ये कहानी है भगवान विष्णु के चौथे अवतार नरसिंह की, जो धर्म और अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। बहुत साल पहले की बात है, जब धरती पर एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी असुर राजा रहता था, जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वो अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने अपने वराह अवतार में मारा था। इस बदले की आग में जलते हुए हिरण्यकश्यप ने फैसला किया कि वो खुद को भगवान बनाकर ही मानेगा। इसके लिए उसने एक भयानक तपस्या शुरू कर दी। उसने हजारों साल तक बिना खाए पिए, बिना हिले डुले कठोर तप किया। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि पृथ्वी कांपने लगी। अंत में सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप से वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप ने बहुत चालाकी से वरदान मांगा। उसने कहा, मुझे कोई भी मनुष्य या पशु न मार सके। मेरी मृत्यु न ही दिन में हो न ही रात में। मेरी मृत्यु न घर के अंदर हो न बाहर। मेरी मृत्यु न आसमान में हो न धरती पर। और मुझे कोई भी अस्त्र या शस्त्र न मार पाए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और हिरण्यकश्यप को अमरता का वरदान मिल गया। वरदान मिलते ही वो और भी अहंकारी हो गया। उसने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया और सभी को आदेश दिया कि सिर्फ उसकी पूजा करें। जो भी भगवान विष्णु का नाम लेता वो उसे भयानक सजा देता। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो बचपन से ही बहुत शांत और ज्ञानी था और हमेशा विष्णु का नाम जपता था। हिरण्यकश्यप अपने बेटे की भक्ति देखकर आग बबूला हो जाता था। उसने प्रहलाद को बार बार समझाया, धमकाया और बहुत डराया। पिता ने अपने बेटे को मारने के लिए हर तरीका आजमाया। उसे ऊंचे पहाड़ों से नीचे फेंक दिया, लेकिन धरती माता ने उसे गोद में उठा लिया। उसे आग में जलाना चाहा, पर आग ठंडी हो गई। उसे जहरीले नागों के बीच छोड़ा, लेकिन नागों ने उसे कुछ नहीं किया। हर बार भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में प्रहलाद की रक्षा करते थे। आखिरकार एक दिन हिरण्यकश्यप का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से कहा, तेरा भगवान कहाँ है? क्या वो हर जगह है? प्रहलाद ने शांत भाव से कहा, हाँ पिताजी, मेरे भगवान हर जगह है। वो इस खंबे में भी है और इस दीवार में भी है। सुनकर हिरण्यकश्यप हंसने लगा और क्रोध में चिल्लाते हुए बोला, अगर वो है तो मैं उसे अभी बुलाता हूँ। उसने अपनी भारी गदा उठाई और जोर से उस खंबे पर दे मारी। जैसे ही उसने खंबे पर वार किया, एक भयंकर गर्जना हुई। खंबा फट गया और उसमें से एक विशाल भयानक रूप प्रकट हुआ। यह रूप न तो पूरा मनुष्य था और न ही पूरा शेर था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और पंजे लोहे की जैसे नुकीले थे। वो थे भगवान नरसिंह। नरसिंह ने एक पल में हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। उन्होंने उसे उठाकर अपनी जांघों पर लेटा दिया, जो न धरती थी और न ही आसमान। वो उसे महल की दहलीज पर ले गए, जो न घर के अंदर था और न ही घर के बाहर। उस समय न दिन था और न ही रात, बल्कि धुंधली वाली एक शाम थी। फिर नरसिंह ने अपने तीखे और नुकीले पंजों से हिरण्यकश्यप का पेट चीर डाला। इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान का सम्मान करते हुए भगवान ने दुष्ट हिरण्यकश्यप का अंत किया।